पता नहीं केकर बुरी नजर लगल हो हमार बिटिया के। हंसत खेलत चेहरा कैसन मुरझा गयल हो हमार बच्चिया का। देख लो काजल, कितना तेज नजर लगल हो। पूरा मर्चा जल गया लेकिन झाड़ तक ना आयल। हे भगवान, जे भी नजर गुजर होगी सब दूर कर दा। बुआ जी, हमरा के लागत है खाली लाल मिर्च ओइचले काम ना चली, कोई और पूजा पाठ करे के पड़ी। कोई और पूजा? कौन पूजा? चंदा के खाली नजर ना लगल है, ओकरे ऊपर कोनो दुष्ट आत्मा के छाया है। वो दुष्ट आत्मा के छाया हम देखले हैं, बहुते भयानक रहल। हमरे लगे माताजी का पूजल एक कलावा हो, हम पूरे घर में बांध देते ही, फिर दुष्ट आत्मा हमारी बेटी का कुछ न बिगाड़ पाई। ठीक है बुआ जी। पता नहीं हमारी चंदा को क्या हो गया है। हे माता रानी, हमारी चंदा को जल्दी से ठीक कर दो। काजल बेटा, पूरे घर में हम कलेवा बांध देले हई, अब हमार बचिया एकदम ठीक हो जाई। अम्मा। हाँ बचिया, तू ठीक तो हो ना? भगवान का कृपा है, हमार बचिया के सर से पूरा साया चल गया। तोरा पे देवी शक्ति है, तोहार केहू कुछ ना बिगाड़ सकेला। चंदा, तुम कैसी हो? ठीक है दीदी। चंदा, क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो ना तुम? अम्मा, अम्मा चंदा कहाँ है? वो तो चली गई अपने अम्मा के साथ। माधव, तुमको डॉक्टर आराम करने बोला है, तुम आराम करो। नहीं अम्मा, हमें अकेले छोड़ के कैसे जा सकते? आप बढ़िया। माधव बेटा, रुको रुको तो सही। हम जा रहे हैं चंदा के पास। हमें चंदा के पास जाना है। माधव, 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 चंदा, माधव सुन तो, सुन बेटा। आंटी जी, आपने ऐसा क्या फेंका जिससे माधव जी बेहोश हो गए? बाबा जी का भभूत श्वेता। यही दिन की खातिर तो बाबा जी हमको भभूत दिए थे। वही भभूत अभी हम माधव पर फेंके।
नहीं तो माधव को रोकना इतना आसान नहीं था। लेकिन आंटी जी वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक वे भभूत से आप माधव जी को रोक कर रखेंगी? माधव को सोने दो, हम तुमको बताते हैं। चलो देखो, चंदा पर हम काला भूत इसीलिए तो करवाए थे ताकि चंदा को हम अपने वश में कर सकें और उसी के जरिए माधव की सारी जायदाद अपने नाम पे करवा सकें। और माधव उसको मना भी नहीं करेगा, इसीलिए तो हम उसको भैरव बाबा के पास लेके गए थे। वो सब तो ठीक है आंटी जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो चंदा इतने आसानी से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करेगी? करेगी, करना पड़ेगा उसको, अपने लिए ना सही तो माधव के लिए, काहे कि उसका प्राण माधव में बसता है। लेकिन आंटी जी, माना कि चंदा प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर देगी, लेकिन उसके बाद चंदा का क्या होगा? और माधव जी वो हम लोगों से कैसे पेश आएंगे? बस एक बार माधव की सारी जायदाद हमरे नाम हो जाए, फिर का है, फिर हम देखेंगे कि माधव का क्या करना है। ये दोनों का हमरे लिए कोनो काम नहीं, इसीलिए वो दोनों को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। आंटी जी मेरा क्या होगा, इस बारे में आपने कभी सोचा है? आप ही ने तो कहा था कि आप मेरी शादी माधव जी से कराएंगी, शादी भी नहीं हुई, मैं तो ना घर की रही ना घाट की। हमरे हिस्से से प्रॉपर्टी, ये देखो, ये हमारी दोनों मुट्ठी, एक में धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है और दूसरे में खाली माधव। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुमको धन दौलत रुपया पैसा चाहिए या खाली माधव। चाहे तुम कोनो मुट्ठी चून, मिलना तो तुमको कुछ भी नहीं है श्वेता, सिवाय बदनामी और ठोकर के। चंदा, माधव बाबू, माधव बाबू, माधव बाबू, आप हमरा के लेवे खातिर आ गई नी? चंदा, हमार जीवन तोहार बगैर अधूरा, ऐसे तो के लेवे खातिर आइले। चला घर चला, चला दरवाजा खोल दा और आओ। हाँ माधव बाबू, हम अभी दरवाजा खोला थे। चंदा, हाँ माँ। कहाँ जाता हो? अम्मा देखी ना, माधव बाबू हमरा के लेवे खातिर आइल हवस। रुका, हम दरवाजा खोला थे। अच्छा, माधव बाबू। चंदा चला। हाँ माधव बाबू। एक मिनट। अरे माधव बेटा, पहले अंदर था हवा, अब तो तुझे घरे का पाहुन भी हुआ। बुआ, देर हो गई बना, समय पे घर पे जाई के पड़ी। चंदा के भेज दा। आवा चंदा। हाँ माँ, माता बाबू एकदम ठीक कहा था वन, हम माता बाबू संगे चाहते हैं। लेकिन इतना राती के लड़की का विदाई करे ठीक नहीं खे, अशुभ होकेला। और अभी भी तू कितना कमजोर हो, ऐसे कैसे जाए दे तोरा के?
वो का शुभ अशुभ कर लियो। जब चंदा जाए खातिर तैयार दिया तो खाई ना भेज देता हूं। चलो चंदा चलो। ठीक है, रुको 1 मिनट। चंदा बेटा, तोहर अटैची लेके आवत है, तू यही जा रहिया, बाहरे मत जाइया जब तक हम ना आई। चलो चंदा आओ। माधव बाबू, अम्मा बस हमार सामान लेके आते हुई हैं, 2 मिनट रुकी ना। देख लो चंदा बेटा, यही से हम तोरा के बाहर जाए के मना करत रहली। ही काला भूत रहल जे माधव का रूप लेके तोरा के लेवे खातिर आयल रहल। लेकिन अम्मा, ये लोटा में का रहल? गंगा जल। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। आजा, आजा वापस आजा। तूने कहा इसलिए वापस बुलाया है। ना हमरा गया हुआ प्रेत कभी खाली हाथ वापस नहीं आया। क्षमा कीजिएगा बाबा, लेकिन हम माधव और चंदा को जान से नहीं मारना चाहते। हम तो केवल उसको अपने वश में करना चाहते हैं। चंदा की रक्षा करने वाली आत्मा को नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारे दरबार में आने की हिम्मत की है, हमारी शक्ति को ललकारा है। एक कीमत तो देनी पड़ेगी। हाँ बाबा, हम तो कहते हैं कि उसको खत्म कर दीजिए, कैद कर लीजिए उसको, ताकि हमरे बेटे पे उसका कोनो जादू ना चल सके। ठीक है, हमको उस आत्मा का कुछ सामान चाहिए। गहना या कपड़ा, जितनी जल्दी हो सके लाके दो। हम लाके देंगे बाबा, आपको बहुत जल्दी लाके देंगे। आप जो भभूत दिए थे ना, उससे माधव बेहोश हो गया था। हम चाहते हैं कि वो भभूत अगर हमको फिर से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता। क्या हमको आप वो भभूत वापस दे सकते हैं? हर चीज का कीमत होता है। हाँ बाबा, हम लेके आएंगे। ये लीजिए। ठीक है, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। उस आत्मा को हमारे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। ये भभूत अपना घर और मुख्य प्रवेश द्वार पर डाल देना। जाओ, निश्चिंत होके जाओ। वो बचेगी नहीं मुझसे, नहीं बचेगी। आइलू तुम्हारा मंदिर से? हाँ अम्मा, प्रसाद ली। चंदा कहाँ है अम्मा? चल गई निका? अरे रमा, वो तो नहा धो के रसोईया में लागल रहली। अम्मा, दादी, हाय देखी, हम रउआ लोगन के खातिर गर्मा गर्म पकौड़ा बना के लेके आइल हई। आई ना। पहले इला प्रसाद। भगवान का लाख लाख शुक्र, हमार बच्चिया ठीक हो गई नहीं। अम्मा,
हमरा के रउआ से एगो बात करे के है। बोला ना बेटा। अब हम अपन ससुराल वापस जाए के चाहते हैं। श्वेता, रुद्र, हमारी बात ध्यान से सुनो। ई भभूत सगरो घर में छिटना है, घर का कोनो कोना नहीं बचना चाहिए। ठीक है अम्मा। रुद्र, तुम उस तरफ जाओ। श्वेता, तुम उधर जाओ। दीदी, पूरे घर में राख ही राख छिड़कवा रही है। बताएंगे क्या मतलब है इस सब का? वक्त आने पर खुद ही समझ में आ जाए। अम्मा, अम्मा ये पूरे घर में डस्ट क्यों उड़ रहा है? आपको तो पता है ना मुझे डस्ट से प्रॉब्लम है, एलर्जी है मुझे। अरे हम एलर्जी का ही तो इलाज कर रहे हैं। हाँ, इससे आफत बेपत सब दूर हो जाए, सब। अम्मा क्या क्या करवाती हैं आप ये सब? हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं अपने कमरे में। दीदी, आखिर राज क्या है इस राख के पीछे? राज को राज ही रहने दो, समय आने पर खुद ही पता चल जाएगा। अम्मा, अब तो वह हमार घर है ना। तू ठीक कहता हो बेटा, लेकिन अबहिन तू कहीं ना जाइबू। देख लो ना राते की का भइल रहल। वो भूतवा रूप बदल के आयल रहल। वो तो अच्छा भइल कि घरे में ना आ पायल, लेकिन अबहिन वो भूत बाहरे बैठल हा। देखा, अबहिन तक वो भूत का साया हटल नहीं खे। तू कहीं ना जाइबू, समझा हमार बात? अम्मा, अब हमरा के हमार जान के कोनो फिक्र नहीं के। हमरा के तो बस हरदम माता बाबू के ही फिक्र लागल रहेला। हम आपकी और चंदा की रक्षा नहीं कर पा रहे हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। लगता है हमारा अंत आ चुका है। उनकरा भी तबीयत ठीक नहीं के, हम उनकरा के छोड़ के यहाँ ना रुक सकते। हमरा के जाए के ही पड़ी। अम्मा, रमा, तू एक काम करा कि रक्षा सूत्र चंदा के हाथे में बांधा और ओकरा के जायदा। माधो बाबू तोहरा के दमाद हो और उनकरा की भी देखभाल करे की जरूरत है ना।